द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र, मेडिटेटर डजंट होल्ड द ड्रीमी, इल्यूजरी एंड फॉल्स थॉट ऑफ सेल्फ, ही सीज ओनली दैट विच इज एज द थिंग्स आर। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने स्व के बारे में कोई स्वप्निल, भ्रामक और झूठा विचार नहीं रखता है। वो जैसा है वैसा ही देखता है। जीवन में जो कुछ भी जैसा है उन्हें वो वैसे ही देखता है। द बुक ऑफ मेडिटेटर ध्यानी के एक वे ऑफ लाइफ के लिए है, उसकी जीवन शैली के लिए है। तो इसलिए हमेशा मैं ये बात दोहरा देता हूँ, छोटी बड़ी हर बात महत्वपूर्ण है। जीवन शैली छोटी छोटी बातों से मिलकर बनती है, छोटी बातों से ही मिलकर बड़ी बातें भी बनती हैं। अब सूत्र कहता है कि वो अपने स्व के तलाश में है, स्व की यात्रा में है। ये तो हर सीकर रहता है, लेकिन स्व के बारे में जो स्वप्निल, भ्रामक और मिथ्या विचार है उनको वो हटा देता है। हमारे पास जो पहले से बने बनाए उत्तर हैं, जो तमाम धर्मों ने दिए हैं, तमाम किताबों में दर्ज हैं, वो एक अलग किस्म की स्थिति साधक के लिए, खोजी के लिए पैदा कर देते हैं। वहीं से ये स्वप्निल, भ्रामक और मिथ्या विचार बन जाते हैं, क्योंकि वो फिर अपने स्व को उस चश्मे से देखने लगता है, और वो देखना उतना सार्थक और उचित नहीं है, क्योंकि वो जीवंत नहीं है। जो कुछ भी बना बनाया पहले से उसके पास उत्तर आता है वो डेड है, मृत है। ध्यानी को तो चाहिए जीवंत समाधान, तो वो जीवन को वैसा ही देखता है जैसा जीवन है। वो अपने स्व को वैसे ही देखना चाहेगा जैसा वो है, और जीवन को, जीवन की परिस्थितियों को, चीज़ों को जैसी वो हैं। अब जैसी हैं, जीवन में जैसा है, उसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल सिंपल, सामान्य सी बात है कि किसी भी चीज़ को देखने के बीच में हमारे मन के पहले से इकट्ठे हो गए पूर्वाग्रह और पहले से इकट्ठी हो गई सूचनाओं के जो सारे फिल्टर्स हैं वो ना आए। हम पहले से अगर कोई सूचना इकट्ठी करके रखते हैं, पहले से ही हमारे कोई पूर्वाग्रह होते हैं, पहले से ही हमारी कोई धारणाएं होती हैं, तो हम ठीक कैसे वो देखेंगे जो है? जो बिल्कुल जैसा है उसको देखने के लिए हमारे मन को निर्मल होना चाहिए। हमारी जो आँखें हैं वो बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, उनमें हमारे मन का कोई रंग शामिल नहीं होना चाहिए। ये मुश्किल तो होता है, ध्यानी इससे बार बार दो चार हो जाता है, उसका आमना सामना हो जाता है, लेकिन जल्दी ही फिर वो सारे रंग हटाता है और वैसे का वैसा देखने, महसूस करने की तरफ वो बढ़ता है। जीवन में तुम्हारे लोग भी आते हैं मान लो, तो अगर लोगों के बारे में पहले से ही कोई धारणा बना लो, और वो धारणाएं हमेशा कोई न कोई सपना देने वाली होंगी, कोई न कोई इल्यूजन देने वाली होंगी, मिथ्या होंगी, क्योंकि हम कैसे जान सकते हैं जो बिल्कुल जैसा है वैसा? तो उन सब चीज़ों को हटाकर आगे जाना ये साहसिक कदम होता है ध्यानी के लिए, क्योंकि आम तौर से व्यक्ति तो सपनों में जीना चाहता है, अपने भ्रमों में जीना चाहता है, और जीवन में जो कुछ मिथ्या प्रवेश कर गया है उससे वो आसानी से बच नहीं पाता। ध्यानी का जीवन सत्य की तलाश इसीलिए है क्योंकि जो कुछ भी मिथ्या आएगा मार्ग में उसको हटाएगा, जो कुछ भी भ्रामक आएगा उसको हटाएगा, जो कुछ भी सपनों का जगत जिस भी तरह से उसके यात्रा पथ पर आएगा उसको वो हटाएगा। इसी को हम सत्य की तलाश कहते हैं। सत्य की खोज, जब हम कहते हैं कि सत्य की खोज में है कोई भी सीकर, तो वो उसी खोज में है जहाँ पर वो अपने सपनों, भ्रमों और मिथ्या सब बातों से हटकर
जैसा है वैसा उसकी शुद्धता में प्रवेश करने की क्षमता करता है। ध्यानी इस क्षमता को बटोरता है अपने भीतर। ऐसा नहीं कि पहली बार में ही अचानक एकदम से वो उसको बटोर लेता है। धीरे धीरे पहचान कर, कदम दर कदम पहचानते हुए वो आगे बढ़ता है और फिर उसके जीवन में जो सत्य है उसका सूर्य उदित होता है, जिसमें कोई सपना नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई मिथ्या नहीं, वो है और पूरे जीवन को आलोकित कर रहा है। इस सत्य के सूर्य तक पहुंचा जाए तो इसलिए आवश्यक है कि सपनों को विदा किया जाए। हमने जो भ्रम ओढ़ रखे हैं, जो मिथ्या हमने जीवन में प्रवेश दे रखा है, उस सबको विदा किया जाए।